डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को नोट्स के द्वारा इस वीडियो में यूट्यूब के द्वारा छोड़ा जाएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट को मैथ का नोट्स दिया गया है उन विद्यार्थियों को नोट्स में अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ताकि आप लोग को उस नोट्स में समझ में आ जाए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। बी किस तरह से सही रहा है, सी किस तरह से सही रहा है, सॉल्व के द्वारा आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। जिन जिन विद्यार्थियों को नोट्स दिए हैं और सब्जेक्ट का मैथ का, उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ये सूचना है, क्योंकि बहुत जैसे हम जानते हैं विद्यार्थी हैं कि नोट्स में भी कितने बच्चे को नहीं समझ में आता है। इसीलिए इस नोट्स को यूट्यूब के द्वारा अब छोड़ा जा रहा है, ताकि कोई विद्यार्थी को इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर सवाल दिया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव को पकड़ा जाता है। तो 5 नंबर सवाल बोला जा रहा है, बाबू 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितने का है, 60 डिग्री है। सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बाबू बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है वाली एक वृत्त सबसे बारे में बोला है। तो वृत्त सबसे बना दी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी मान लीजिए त्रिज्या ऑलरेडी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लिखे हैं। थीटा का मान कितना दिया है, कोण थीटा का मान कितना दिया हो, 9, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। ध्यान से देखिए, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। त्रिज्या का मान कितना दिया है वो, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ध्यान से देखिए, त्रिज्या का मान कितना है वो, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस में त्रिज्या होता है, इसलिए आर से सूचित किया गया है। बहुत जैसे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो याद रखिए वो हिंदी में जो त्रिज्या लिखा जाता है उसे आर से सूचित किया जाता है, इसलिए आर बराबर 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है वो, 60 डिग्री है। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। केवल आप लोगों को फार्मूला याद है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाए तो कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी पर सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया गया है। कोई तेज़ी नहीं है, आराम से आप लोग अभी से प्रेस्टी मारते हैं तो आप लोग को 300-400 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी पर सॉल्व किया गया है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, इस पर सॉल्व किया है किस तरह से देखिए। थीटा का मान क्या है वो, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर धर दिए हैं। ध्यान से देखिए, थीटा का मान सूत्र से क्या है, 360 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या का मान कितना दिया है वो, त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या के 2 बार लिखेंगे। 6 × 6 लिख दिए। अब देखिए किस तरह से कटाया गया है, एक शून्य से एक शून्य कट गया है। 6 क्या होता है वो, 36 होता है। तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 22 × 6 हो जाएगा, यानी 22 में 6 से गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। कितना आएगा बाबू, 132, 132/7 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 22 में 6 से गुणा किए तो क्या आया, 132/7। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है, कितने आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन मेरा क्या है, बी सही हो जाएगा, बी, क्योंकि 132/7 सेंटीमीटर। तो कभी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अगर दिया जाए तो केवल आप लोग को फार्मूला याद रखिएगा, मेन ट्रिक याद रखिएगा। अगर यही सवाल पर अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे देते तो क्या उसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। थीटा का मान 90 है तो 90 दे देना है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बोला जाए तो इसी सूत्र पर सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जाए, रूट में सेक थीटा बरा इक्वल टू हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसमें इस सवाल में बोला जाएगा केवल थीटा का मान निकालना है। अगर मान लीजिए कि रूट में दिया है 3 सेक थीटा, तो सबसे पहले इस टाइप का हम कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, जो सवाल दिया उसको ऑलरेडी लिखेंगे। ध्यान से देखिए, लिख दिए हैं ऑलरेडी। क्या करेंगे कि सेक थीटा को रूट से बाहर निकाले हैं 2 है तो 2, और √3 को क्या किए, बटन कर दिए। अब याद रख, केवल आप लोग को 30 डिग्री 45 डिग्री का मान ऑलरेडी याद होना चाहिए, रेडियन या इस तरह से भी। तो उसी तरह से सॉल्व किए। ध्यान से देखिए, सेक थीटा तो सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हुआ, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री वो, 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, वो 2/√3 होता है, इसलिए इधर इस साइड सेक लिखा है।
एक साइड तो सेक थीटा तो ऑलरेडी सॉल्व दिया है, एक सेक थीटा ये कहाँ से आया, तो 2/√3 को क्या सेक में होता है फार्मूला, इसीलिए सेक 30 डिग्री लिखे हैं। सेक 30 डिग्री क्यों लिखे हैं, क्योंकि सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसलिए सेक से सेक कट गया। यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ये नंबर, यानी ये सही हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, ये सही होगा 30 डिग्री। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो केवल याद रखिएगा 37 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है। इस टाइप को कभी ऑब्जेक्टिव याद देगा तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को पकड़ लीजिएगा। कोई भी ऐसा मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बिना सॉल्व किए आप लोग को ये सब पकड़ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग याद भी कर सकते हैं, मैथ का होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। घात देखिए ये कोई सॉल्व नहीं करना है, केवल याद कर लेना है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो रेखिक बहुपद कहलाता है। इसलिए 9 का ये सही हो जाएगा, क्योंकि घात वाले बहुपद कभी रेखिक बहुपद कहलाता है, इसलिए बहुपद कहलाता है, इसलिए 9 का ये सही हो जाएगा। 10वां सवाल बोला जा रहा है, 10वां सवाल बोला जा रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात यानी जिसका घात क्या है 3 होके, कभी भी याद रखिए त्रिघात पूछा है। 10वां सवाल देखा जा रहा है, तो एस के पावर क्या है, वो क्यू है। जहाँ क्यू दिखाई देगा, पकड़ने का शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को पूरा विस्तारित रूप से बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ क्यू बाबू दिखाई देगा त्रिघात के रूप कहलाता है, कभी याद रखिएगा। इसलिए 10 का क्या हो जाएगा आंसर, 20 सही हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल देखा जाए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, इसमें त्रिघात पूछा तो 3 से हम पकड़े, द्विघात बोला गया था एस स्क्वायर से पड़ गया, यानी जिसमें एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। इसलिए 11 का करेक्टेशन ये सही हो जाएगा। चलिए 12वां सवाल देखा जाए। एम एस के मतलब होगा एच सी एफ। एम एस के मतलब क्या होता है बहू, एच सी एफ, एच सी एफ। लसमस का मतलब क्या होता है, यानी एलसीएम होता है। क्या होता है वो, एलसीएम। वही बोला जा रहा है कि एच एफ गुणे एलसीएम इक्वल बराबर क्या होता है, तो ए गुणे बी होता है। याद रखिएगा, ये भी आप लोग नीचे से पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए 12 के आंसर क्या है, बी सही है। ए गुणे बी कहाँ से आया, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि एच एफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है बहू, तो ए इंटू बी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात ज्ञात करें। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित है कि आ सकता है। तो उसी तरह से बोला गया है 124, तो 124 से बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे इसको वेक्टर के रूप में तोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तोड़ा गया है 124 से 2 से कैंसिल किए हैं, 2 6 12, 2 दूना 4, अब फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 1 2। अब देखिए 2 का पार्ट 2 हुआ है, इसी तरह से लग गया 2 इसका घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए 13 का आंसर बी सही, सी सही होगा, सॉरी सी। तो इस टाइप का कभी ऑब्जेक्टिव देगा तो केवल आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 14 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका एमएस माने एचसीएफ 5 है, तो संख्याओं का लसमस क्या होगा। लसमस का मतलब होगा एलसीएफ, एलसीएम होता है, यानी एलसीएम आपको बोला गया है। एचसीएफ तो ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है 5, ठीक है। अभी आप लोग को बोला कि एमएस का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। याद रखिएगा, कभी भी एचसीएफ की जगह पर इस टाइप के हिंदी में आप लोग लिख सकता है। तो इसको सॉल्व किस तरह से किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा मेरा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल अभी आप लोग बेसिक में बताइए आप लोगों को कि एचसीएफ और एलसीएम के बराबर क्या होता है बाबू, तो ए इंटू बी होता है। उसी पर सॉल्व किए हैं, कोई इसमें घुमा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर एमएस, एमएस के मतलब एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया, ध्यान से देखिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पर 1600 रुपया दिया है। कितना दिया है, 1600। एमएस क्या दिया है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए
अब बोला जाए कि देखिए एमएस तो 5 हो तो संख्या के एसएमएस ज्ञात करें, यानी एलसीएम जो है बाबू, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम है। एलसीएम बोला जाए कि एचसीएफ की जो 5 वैल्यू है उस संख्याओं को, तो देखिए एलसीएम में 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 6 देता है तो क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी से सॉल्व किया गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पर एचसीएफ के मान क्या है 16, तो 16 धर दिए हैं, गुरे एलसीएम का मान क्या है कुछ नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि एचसीएफ आपको एलसीएम आपको ऑलरेडी निकालना है, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए सॉल्व जब किए हैं एचसीएफ के 16 समान धर दिए हैं इक्वल एलसीएम गुना 5 कर दिए हैं। जब एलसीएम का बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1600/5, यानी 1600 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 क्या होता है 15 होता है, अब 5 दूना 10 0 हो जाएगा, यानी 320 बचे कितना होता है 1600 होता है। उसी तरह से कैंसिल यहाँ पर कराया गया है, तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा बाबू 320 आ जाएगा। 320 किस में दिखाई दे रहा है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। उसी तरह से सॉल्व किए हैं, आप लोग को इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह से सॉल्व होकर आंसर हो जा रहा है, किस तरह से 14 नंबर के 320 सही हुआ है। आप लोग को सब सॉल्यूशन है सॉल्व कर दिया गया है, केवल आप लोग को समझना है किस तरह से सॉल्व कर इस ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 36 तथा 84 का एमएस, माने एमएस का मतलब एचसीएफ बोला गया है। एमएस का मतलब क्या है बाबू, एमएस का मतलब एचसीएफ बोला गया है, एचसीएफ ऑलरेडी निकालने के लिए। तो 36 और तथा 84 का एचसीएफ, तो कभी भी सबसे अधिकतम संख्या इसमें क्या है बाबू, आप लोग एचसीएफ पढ़े होंगे, एल्गोरिथम परिमेका से सॉल्व किए होंगे, 1.1 में है चैप्टर में है। तो सबसे इसमें ज़्यादा कौन संख्या है जब, तो 84 है, यानी 84, जिसमें भी जहाँ पर ज़्यादा अधिकतम संख्या दिखाई देगा जो कम दिखाई गया उसमें डिवाइड कर देंगे। कभी भी याद रखिएगा, जो संख्या ज़्यादा दिखाई देगा उसमें कम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व किया, ध्यान से देखिए 84 में 36 से भाग दिया गया है, तो 36 दूना क्या था वो 72, 84 में से 72 किया था 12, तो 12 तेईस 36, तो यानी एचसीएफ मेरा क्या आ जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। 12 क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस दिशा को, इस साइड को एचसीएफ माना जाता है, इस साइड को भाग, जैसे भाग विधि आप लोग महत्तम संपर्क बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन वेक्टर जो बोला जाता है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म अगर याद है तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से सॉल्व किया गया है। क्या किया गया है इसमें 84 में 36 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा वैल्यू आएगा एचसीएफ 12 आ जाएगा, तो इसलिए एचसीएफ बोला गया निकालने के लिए, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन क्या सही है 15 का सी सही है। तो इस टाइप को कभी भी ऑब्जेक्टिव देगा तो सबसे ज़्यादा देखना किसका संख्या ज़्यादा अधिक है, जो संख्या अधिक है उसी में डिवाइड कर दीजिएगा। आप लोग का महत्तम संपर्क निकालने आता है, उसी तरह से एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एस स्क्वायर के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक साल इस टाइप का ऑब्जेक्टिव निश्चित है अल्फा प्लस बीटा से पूछ सकता है। तो केवल आप लोग को फार्मूला केवल याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इक्वल बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। या आप लोग पढ़े होंगे अल्फा गुणे बीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में पूछ देगा तो इसका क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। याद रखिएगा, ये 2 फार्मूला आप लोगों को याद है तो इस टाइप को कभी ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी नहीं मिस्टेक कीजिएगा। तो 17 नंबर सवाल किस तरह से सॉल्व करके हम बताए हैं, ये तो याद करने वाला पूछा है, केवल अल्फा प्लस बीटा ने पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। ये तो याद कर लेना है, केवल फार्मूला बोला गया है, कोई सॉल्व नहीं करना है इसमें, केवल याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। यही फर्क बोला गया है 17 नंबर सवाल में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर सवाल देखा जाए।
18 नंबर सवाल बोला जाए बहुपद 3s के पावर क्यू माइनस सब्ट्रैक्शन 5s के पावर 2 सब्ट्रैक्शन 11x माइनस 3x का घात क्या है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल घात आप लोग को पूछा है, घात इसका क्या है। तो देखिए कोई भी समीकरण अगर द्विघात बहुपद का बहुपद के रूप में देता है बाबू, याद रखिएगा, जैसे मान ली कि s के पावर 2 है प्लस में b² प्लस क्या है 2x दिया चाहे y दे दिया, तो देखिए इसका घात पूछा है, सबसे अधिकतम घात क्या है, ये तो दोनों सेम है मगर घात क्या है, तो इसके दोनों का क्या है 2 है। तो उसी तरह से बोला गया है कि इसमें घात क्या होगा, तो इसमें घात क्या होगा, सबसे अधिकतम संख्या 3, यानी 3s का पावर क्या है q है, यही घात कहलाता है, जो पावर ऊपर आता है वही उसी को घात बोला जाता है। तो सबसे अधिक घात किसका है बाबू, 3 का है, 2 तो सबसे कम है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है 3, इसलिए 18 का ये सही हो जाएगा। उसी तरह से हम सॉल्व भी किए हैं, सबसे अधिक घात क्या है 3s² किए हुए क्या है 2 तो सबसे कम है, 2 क्या है सबसे कम है, 3 ज़्यादा है, इसलिए 3s के पावर क्या है जगह q, इसलिए 18 का ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है बहुपद s² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग 2.2 पढ़े होंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ से इस टोटल ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे सीना कोई नहीं उठाया गया है, क्योंकि इस बिहार में अभी बहुत जैसे बच्चे हैं कहाँ उतना पढ़ने में ध्यान दिए, टिकटॉक ये सब देखने में परेशान है। कम से अपने लाइफ को भी तो ध्यान देना चाहिए, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप लोग को वाइफ कोई भी लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे और तो ध्यान दीजिए। 12 घंटे में 2 घंटा तो 1 घंटा पढ़ना है, हम लोग को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि अच्छा से वीडियो आप लोग यूट्यूब पर बना के दिखाएं भेजें, समय होगा तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। दुनिया में एक बार ना 2 बार कष्ट सबको आता है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए 16 में सवाल बोला गया है बहुपद s², तो इस टाइप के शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो कभी भी आप लोग वेक्टर गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिएगा। तो किस तरह से सॉल्व किए हैं थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। ये तो मेरा क्या है इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पर क्या है समीकरण को लिख दिए 3s का एक सब वेक्टर तुलना है कि घटाने पे क्या 2x हो जाए, ठीक है। तो देखिए 3 अगर मान लीजिए कि 3x में से हम x को घटाएंगे तो क्या -2x नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप को तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इस टाइप को, तो उसी तरह से हम सॉल्व किए। ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किए s² है, क्योंकि x में x से गुणा करें तो s² मेरा तैयार हो जाएगा, x में 3 से करें तो 3x तैयार हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, देखिए 1 पर x से करेंगे तो x तैयार हो जाएगा, और 1 में 3 से करेंगे तो 3 तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा भी वेक्टर तोड़ना कि हमको मेरा इक्वेशन सेम टू सेम तैयार भी हो जाना चाहिए, तो इसी को लिए यहाँ पर सेट को दिए। अब देखिए ये इक्वेशन क्या है सेम है, तो s³ - 1 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए खुला में क्या है x है प्लस क्या है 1 है, तो x + 1 x - 3 दोनों निकल गया, यहाँ पर देखिए 2 निकल गया। तब इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पर कि x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर हो जाएगा 0, इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा 1, यानी x का मान क्या आ जाएगा -1 आएगा। उसी तरह से x - q के सॉल्व करेंगे, x - q के सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, यानी x के वैल्यू क्या आ जाएगा 3, यानी -1 3 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इससे 16 का आंसर क्या आ जाएगा बी सही हो जाएगा। 16 का आंसर क्या आ जाएगा बाबू बी सही हो जाएगा। ये 3 और -1 कहाँ से आया आप लोग समझ गए, इसी टाइप का सॉल्व करके शून्य की निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जाए यदि बहुपद 3s² + 8x + k के एक शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। इस टाइप के तो नीचे थे क्वेश्चन और से पूछेगा, k का मान निकालने के लिए पूरा फिक्स है कि आप लोग को इस टाइप का ऑब्जेक्टिव और से उठाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए कि 19 का ये किस तरह से सही होगा, 3 कहाँ से आया यही हम लोग को जानना है। तो लिखेंगे माना पहला शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक क्या है 1 + अल्फ़ा है,
अपने तरफ से मानना पड़ेगा। कभी भी ये बात लिखिएगा देगा तो याद रखिएगा, ये दोनों बात मानना पड़ेगा। तो अल्फ़ा क्रॉस इंटू 1 प्लस क्या होगा 1/α इक्वल क्या k/3। k/3 कहाँ से ऑलरेडी है आप लोग समझे। k/3 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से 3x के पावर क्या है 2 दिया है, 8x दिया है प्लस k और k का मान आप लोग को निकालना था। तो इसका मतलब होता है कि उल्टा। तो देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा 1 तो 1, इसको लिखेंगे k/3। जब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा k बराबर क्या आएगा ऑलरेडी 3 आएगा। उसी तरह से सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या है कैंसिल है, तो k के वैल्यू क्या आया 3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, यानी इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जाए यदि 3θ बराबर 90 डिग्री है तो cos θ का मान क्या होगा। इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए 3θ ऑलरेडी दिया है तो 3θ को क्या किए हैं ऑलरेडी लिख दिए हैं 90 तो 90। अब इसमें थीटा का अनुमान हमको निकालना है cos θ का। तो देखिए थीटा को बाहर निकाल दिए और 90 में 3 से भाग देंगे तो 30 क्या होता है 90, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया वो 30 डिग्री आ गया। अब कॉस के रूप में पूछा है तो याद इतना तो आप लोग को याद होगा कि कॉस के रूप में तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू रूट में 3/2 ही ना होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा 8। इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कॉस के रूप में पूछा है तो कॉस के रूप में पूछा बाबू तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है रूट में 3/2 होता है, इसलिए 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जाए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सवाल बाबू बोला जा रहा है कि मान लें कि दो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्या ऑलरेडी दिया है r1 मान लेते हैं, r1 बराबर कितना दिया 19 सेंटीमीटर दिया है, r2 बराबर दूसरा त्रिज्या कितना दिया 9 सेंटीमीटर दिया है। इसमें बोला गया कि वृत्तों का योग, योग का मतलब प्लस योग निकालना है आप लोगों को वृत्तों का योग, क्योंकि देखिए पहला त्रिज्या को निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगा, दूसरा त्रिज्या को निकालेंगे सेकंड इक्वेशन तैयार होगा, दोनों का क्या करेंगे ऐड करेंगे मेरा योग निकल जाएगा, यही बोला गया है सवाल। तो इस टाइप को किस तरह से सॉल्व हुआ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या आंसर में वृत्तों की त्रिज्या है r1 बराबर क्या माने हैं 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर क्या माने हैं 9 सेंटीमीटर माने हैं। जब इसको सॉल्व किए तो ध्यान से देखिए, इसलिए r1 बराबर पहले इसको सॉल्व करेंगे r1 को, तो अब वृत्त की परिधि निकाले हैं यहाँ पर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, इसी पर सॉल्व किए हैं तो ध्यान से देखिए 2π तो 2π r का मान कितना है वो 19, तो 19 दूना क्या होता है 38 होता है, यानी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा ये 38 क्या हो जाएगा 38π हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा r1 का। अब इसी तरह से r2 का निकालेंगे, r2 का देखिए किस तरह से निकला है, इस टाइप को कभी कुछ नहीं करना है। r2 का अब देखिए क्या करेंगे, r2 के ये तो r1 के निकल गया r2, यहाँ पे देखिए r2 के सॉल्व किया गया, r2 के क्या है 9 सेंटीमीटर दिया, तो वृत्त की परिधि 2πr उसी सॉल्व किए हैं तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है 2π तो 2π r का मान कितना हो 9, तो 9 दूना 18 था 18 पे सेकंड हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, तो देखिए किस तरह से ऐड किया गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है, इसलिए फर्स्ट तथा सेकंड से यानी फर्स्ट इक्वेशन तथा सेकंड समीकरण से, तो फर्स्ट इक्वेशन तो सबसे पहले वृत्त की परिधि लिख देंगे ऑलरेडी 2πr, अभी इक्वल दे के दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे, तो पहले इक्वेशन क्या आया था बाबू 38π आया था ऑलरेडी आया था ना, सेकंड क्या आया था 18π आया था, कितना आया था 18π, उसी तरह से यहाँ पर लिखे हैं ध्यान से देखिए आया था। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए पाई से पाई मैंने क्या हो गया कट गया, क्योंकि 38 से 18 कितना होता है 38 से 18 जोड़ेंगे तो 56π हो जाएगा, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r इक्वल 56, जब r के बाहर निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 56/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 दूना 56 नहीं होता है बाबू, r बराबर क्या हो जाएगा यानी मेरा r बराबर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा।
आर बराबर क्या हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 दूना 56 होता है। उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व किया, ध्यान से देखिए। आर के वैल्यू कितना है बाबू 56, 56 2 से डिवाइड किया था 28 दूना 56, आर के मान 28, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, नीचे तक पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल 3/5 तो कॉस थीटा का मान होगा। इस टाइप के तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नीचे तक पूछ सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत तो पूरा फिक्स है कि 25 या 30 नंबर के क्वेश्चन और से उठाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला कर नीचे तक ही उठाएगा। आप लोगों को मैट्रिक में मैथ को निकालना है तो केवल त्रिकोणमिति को मजबूत कर लीजिए, मेंसुरेशन मजबूत कीजिए। 9.1 मैं बताऊँगा कौन कौन सा चैप्टर मेरा नोट्स केवल आप लोग प्रेस्टी मार दीजिए, नीचे तक ही आप लोगों को अच्छा सा नंबर उठ जाएगा। पूरा फिक्स है, उसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी लड़ेगा मेरा। चलिए तो उसको सॉल्व किस तरह से हुआ है इसके बारे में हम जाना जाए। यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया वो 3/5, तो 3/5 दिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें लंब बटा साइन थीटा का मान क्या था लंब बटा कॉर, टेन थीटा का लंब बटा आधार, ये सब आप लोगों को मजबूत होना चाहिए। अगर याद है तभी इस सवाल को आप समझ पाइएगा, नहीं तो आप लोगों को ये नीचे तक बाउंस करेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा में धर दिया हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कॉर होता है। लंब को पी से सूचित किया जाता है, कॉर को एच से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लंब का मान क्या तैयार है 3 तैयार हो जाएगा, कॉर के मान क्या हो जाएगा 5 तैयार हो जाएगा। यानी केवल आपको आधार ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार के यहाँ पर सूत्र दिखा दिया, देखिए ध्यान से। आधार का फॉर्मूला मतलब कॉर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसी पर सॉल्व करेंगे तो मेरा BC का मान निकल गया है 6, क्या ना 6 आया है। तो ध्यान से देखिए कॉर के मान क्या है बाबू, कॉर के मान 5 है तो 5 धो दी है। लंब का मान क्या है बाबू 3 है तो 3 धो दी है। जब इसको सॉल्व किए तो BC का मान देखिए क्या निकला है 50 25, 5 का पार्ट 2 है तो 5 के 2 बार गुणा करेंगे तो 50 25, 3 के 2 बार 3 के 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी BC का मान क्या आ जाएगा मेरा, BC का मान 4 आ जाएगा। यानी BC का ऑलरेडी मान क्या आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा, BC का मान 4 आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो वो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था B/H होता है। तो B का मान क्या है कितना है 4 आया है, तो B का मान क्या धरेंगे इक्वल में 4। अब कॉर के मान क्या है, कॉर के मान 5 है तो 5 धरेंगे। अब देखिए 4/5 कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ए नंबर में दिखाई दे, ये सही हो जाएगा। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूरा फिक्स है, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में निश्चित है आप लोग को पूछेगा। तो साइन थीटा के फॉर्मूला याद रखिएगा, लंब बटा कॉर आधार बटा कॉर, आधार पर फॉर्मूला क्या आता है ये भी याद रखिएगा। उसी तरह से ये सॉल्व किए हैं। साइन थीटा तो साइन थीटा लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। साइन थीटा का लंब बटा कॉर इक्वल 3/5, यानी लंब का मान 3 तैयार कर दिए हैं। कॉर के मान 5 है तो 5, केवल आप लोग को BC ज्ञात करना है। तो BC का फॉर्मूला आधार, आधार का फॉर्मूला तो कॉर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसी पे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है 2tan 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से देखिए। बाउंड का तो ये सही है, मगर किस तरह से साइन 60 डिग्री आया है, इसको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 2tan तो 2 है तो 2, 33 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा फार्मूला। मेन बटा है तो मेन बटा लिख दिए हैं, 1 तो 1, प्लस तो प्लस। देखिए 10 का मान 1/√3, 1/√3। जब इसको स्क्वायर करेंगे ना बाबू तो क्या आएगा 1/3 होगा, याद रखिएगा। बहुत जैसे बच्चे के मालूम ये भी नहीं है कि √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों में अगर सेम है बाबू तो कभी भी सेम आंसर आएगा, मगर खुला में आएगा, याद रखिएगा। तो उसी तरह से सॉल्व किए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 है तो 1, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख दिए हैं, क्या है 1 है तो 1 लिख दिए हैं।
प्लस 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 मेन बटा वो इसको बाटा हुआ जोड़ सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए 1 + 1/√3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 तो 3 का प्लस क्या आ जाएगा 1 यानी 4/3 आएगा। क्या आएगा 4/3। तो ये सॉल्व किए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है 4/3 आया है ऑलरेडी। तो 4/3 को चेंज कर दिए हैं। चेंज किस तरह से हुआ ध्यान से देखिए, ये 2/√3 गुड़े इसका आंसर कितना आया था सॉल्व किए तो 4/3। तो ये क्या इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3 ऊपर चला जाएगा नीचे 4 2 देना 4 तो क्या आ जाएगा मेरा √3/2। जब इसको सॉल्व करिए हैं तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/2 हाँ √3/2 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हर परिमीकरण तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 इसी को सेम करेंगे ऊपर नीचे 2√3 किए हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं। तो देखिए √3 में 3 से बाबू मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हुआ तो 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा यानी 6√3 या बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट में 3। जब इसको सॉल्व किया देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा 3 दूना 6 तो 6 लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए √3 जाके √3 से करेंगे तो क्या आएगा 6√3 में आएगा ऑलरेडी क्योंकि 3 दूना 6 तो 6√3 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 6√3 यहाँ पर लिखे हैं ध्यान से देखिए इसके नीचे क्या है 2 दूना 4 गुणे 3 क्या आ जाएगा √3 या बटा में 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 तो सोल्यूशन आंसर क्या आ जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 कितना डी का मान होता है 37 के 45 के cos के कितना होता है 37 के मान होता है सॉरी 67 के मान होता है। 67 के मान कितना होता है तो √3/2 होता है। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा क्योंकि 67 का मान कितना होता है √3/2 होता है। याद रखिएगा sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।